हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टॉप माइंड पाठशाला बाय रीमा शर्मा। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं क्वेश्चन पार्ट हमारा है 11 पार्ट, और नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। और हम हमेशा की तरह हम 30 MCQs लेकर आते हैं, जैसा कि आपको पता है, और 300 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं पार्ट 10 तक हमारे। ठीक है, अब ये हमारा पार्ट 11 है। जिन्होंने पार्ट 10 तक की वीडियो नहीं देखी है तो वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे या फिर अलग से चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएंगे। ठीक है, तो आपको प्लेलिस्ट भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और लास्ट वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। अगर किसी का लास्ट वीडियो रहती है देखनी तो वो देख लो जाके, और अगर किसी का क्या रहता है पूरा ही कंप्लीट प्लेलिस्ट रहती है तो उस कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। ठीक है, और मैं बता दूं टॉपिक के अकॉर्डिंग चल रहे थे हम, तो हम लास्ट एंजियोस्पर्म पे आ चुके थे। ठीक है, तो हम थोड़ा एंजियोस्पर्म वाले पार्ट के क्वेश्चंस देखेंगे पहले तो। ठीक है, कुछ करीबन 10-12 क्वेश्चन एंजियोस्पर्म के हम देखेंगे, और फिर कुछ हम मिक्स क्वेश्चन देखेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, मिक्स्ड जो हमारा प्लांटे वाला जो है हमारा सारा, ठीक है, या फिर हम इसमें प्रोटिस्टा भी इंक्लूड करेंगे कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो सब यहाँ पे आपको मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चों। तो चलिए देखते हैं। और स्कोर कार्ड आपको पता है हमेशा की तरह 120 मार्क्स का रहेगा। तो जितने मार्क्स आपके आते हैं आपको कमेंट सेक्शन में वो देना है कि आपका स्कोर कितना रहा। कोई भी फीडबैक है, कोई सजेशन है, तो मैं उम्मीद करूंगी आप लोगों से, आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि विच वन हैव मैक्सिमम पावर ऑफ अडेप्टेशन। इनमें से किसके पास मैक्सिमम पावर ऑफ अडेप्टेशन है? तो ऑब्वियसली बच्चों एंजियोस्पर्म के पास। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। फर्स्ट का क्या आंसर रहेगा? राइट आंसर 4, क्योंकि एंजियोस्पर्म के पास जो फिजियोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी है, स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी भी है, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर्स भी बनते हैं, फ्रूट्स भी बनते हैं। तो वेस्कुलर टिश्यू क्या है? एडवांस्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो ये फीचर्स जो है इसको अपने आप में क्या है, अलग बनाते हैं बच्चों। ठीक है, आगे बोला गया जिम्नोस्पर्म डिफर फ्रॉम टेरिडोफाइट्स इन हैविंग। जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट से कैसे डिफरेंट है? तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल होता है। टेरिडोफाइटा जो है वहाँ पे स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, बट ओव्यूल नहीं होता वहाँ पे। बट वहीं जिम्नोस्पर्म के पास ओव्यूल्स भी हैं और साथ में सीड्स भी हैं, बट वो अलग बात है। सीड्स कैसी है? नेक्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3 बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है आज की वीडियो का। ठीक है, यानी कि हम थर्ड क्वेश्चन है 301 से हम 330 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन है, बोला गया है मोस्ट जिम्नोस्पर्म है। मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म के पास बच्चों आर्किगोनिया तो होता है बट एंथ्रीडिया नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। जिम्नोस्पर्म के पास क्या है? आर्किगोनिया है फीमेल गैमेटोफाइट में, बट मेल गैमेट जो है वो पोलन ग्रेन्स में ही बनता है। ठीक है, तो इसलिए एंथ्रीडिया क्या है? एब्सेंट है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म रिप्रेजेंट। जो जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म है वो क्या दर्शाता है बेसिकली? तो वो एक गैमेटोफिटिक टिश्यू बताता है हमें। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंडोस्पर्म बनेगा बच्चों वो बिफोर फर्टिलाइजेशन बनेगा। कब बनेगा? बिफोर फर्टिलाइजेशन यहाँ पर बनेगा। किससे? फीमेल गैमेटोफाइट से। तो उसका नेचर हैप्लॉइड भी है और साथ में गैमेटोफिटिक नेचर भी है। तो दैट इज़ द राइट आंसर बच्चों। आगे 305 फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया है आपका आज की वीडियो में वेसल्स अकर्स इन फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म प्लांट। किसके अंदर होता है? तो बच्चों ऐसा ही क्वेश्चन हमने लास्ट टर्न पे भी किया था। जो जिनेटम है ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म के पास वेसल्स नहीं होते, बट जिनेटम के पास क्या है? वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये इनका जो फीचर है ये इसे कैसा बनाता है? एंजियोस्पर्म की तरह बनाता है बच्चों। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3। आगे बोला गया है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म कैसा होता है? तो ये हैप्लॉइड नेचर का होता है जिम्नोस्पर्म की। अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन क्या रहेगा? 3rd इसमें राइट आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एंडोस्पर्म है वो फीमेल गैमेटोफाइट से बनता है एंड दैट इज फॉर्म्ड विदाउट द फर्टिलाइजेशन बच्चों। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। आगे 307 पूछा गया है कि कौन हेट्रोस्पोरस नहीं है? स्लेजिनिला तो है हेट्रोस्पोरस। ठीक है, और इसके बाद पाइनस भी है, साइकस भी है, टेरेडियम नहीं है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे 3rd इसका राइट आंसर आएगा। ये टेरेडियम क्या है? एक फर्न है। ठीक है, और फर्न है तो ये कैसा नेचर है? होमोस्पोरस नेचर है। और होमोस्पोरस मतलब एक टाइप का यहाँ पे ये स्पोर बनाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है 308 में कि मल्टीसिलिएट मेल गैमेट्स आर फाउंड इन। मल्टीसिलिएट मेल गैमेट्स यहाँ पे मिलते हैं बच्चों साइकस के अंदर, क्योंकि साइकस जो है हमारा एक लार्ज है प्लस ये मल्टीसिलिएट है बच्चों। ठीक है,
और यहाँ पर जो गैमेट्स हैं आपको मोटाइल मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक प्रिमिटिव फीचर है सीड प्लांट्स का, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। 9th क्वेश्चन बच्चों बोला गया है आज की वीडियो में कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फॉर्म द सीड एंड हैव पोलन ट्यूब, ठीक है। कौन से प्लांट के पास क्या होता है, सीड होता है और पोलन ट्यूब होता है, तो दैट इज बच्चों जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म सीड्स बनाते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे सिफेनोगैमी होते हैं, जहाँ पर पोलन ट्यूब मेल गैमेट को डिलीवर करने का काम करेगा, एग तक पहुंचाने का काम करेगा। आगे बोला गया मॉडर्न डे या एडवांस्ड प्लांट 10th क्वेश्चन में इनमें से कौन सा है, तो वो डाइकोट्स हैं बच्चों। डाइकोट एंजियोस्पर्म आप बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हाईएस्ट लेवल ऑफ एडवांसमेंट है। अगर मैं फ्लावर्स की बात करूँ, फ्रूट्स की बात करूँ, वेसल्स की बात करूँ या फिर ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म की बात करूँ बच्चों, हर एक चीज़ वहाँ पे वेल डेवलप्ड है। आगे 311 में बोला गया है विच यानी कि 11th क्वेश्चन, कौन सा ग्रुप ऑफ प्लांट है जो कि एक्सक्लूसिवली एब्जॉर्बेंट है या वुडी है बच्चों, ठीक है। तो वुडी है, पेरेनियल है, तो ये सब कौन है, हमारे जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। जो हर्बेशियस फॉर्म्स होती हैं वो तो एब्सेंट होती हैं यहाँ पे, ठीक है, तो राइट आंसर ये रहेगा। आगे डाइनोफ्लैजेलेट्स 12th क्वेश्चन, ठीक है, तो ये हमारा प्रोटिस्टा वाले से आ गया। डाइनोफ्लैजेलेट्स आर कंसिडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। क्यों कहा जाता है उनको, क्योंकि उनके पास क्या होता है, कंडेंस्ड क्रोमोसोम होता है दैट विल लैक हिस्टोन प्रोटीन, और उसके पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, ठीक है। नेक डीएनए प्रेजेंट होता है विदाउट द हिस्टोन प्रोटीन, तो इसीलिए उनका फीचर किस की तरह दिखता है बच्चों, प्रोकैरियोटिक नेचर दिखता है, ठीक है। तो इसीलिए कनेक्टिंग लिंक का काम करता है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। आगे किंगडम प्रोटिस्टा में ही पूछा गया है कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं इसमें, तो अमीबा तो आता है, ठीक है, यूग्लिना भी आता है और डायटम्स भी आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। पेनिसिलियम ये तो नहीं आता, ठीक है, और ये भी नहीं आता। स्पाइरोगैरा, पेनिसिलियम फिर से है ना, ये तो नहीं आते। तो राइट आंसर अमीबा, यूग्लिना और डायटम, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटोजोन्स और यूनिसेलुलर एल्गी आती है। आगे डाइनोफ्लैजेलेट्स में जो मियोसिस होती है वो कहाँ पे होती है, तो वो जाइगोट के अंदर होती है, क्योंकि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है वहाँ पे बच्चों, है ना। तो मियोसिस जाइगोट में होगी ताकि वो हैप्लॉइड फेज को ईजिली रिस्टोर कर सके। आगे 16 क्वेश्चन में बच्चों बोला गया है कि एक फेमस इरिश फैमिन है, दैट इज एक फैमिली है, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू अ डिजीज ऑफ पोटैटो, ठीक है। इरिश फैमिन है दैट इज रिलेटेड टू द डिजीज ऑफ पोटैटो। तो जो बेसिकली बच्चों एक लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये एक हमारा होता है एक फंगस से, दैट इज फाइटोफथोरा, ठीक है, इन्फेस्टेंस आप बोलोगे, ठीक है। तो इसकी वजह से होता है, ये हिस्टोरिक है हमारा इरिश फैमिन, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस से होता है। आगे बच्चों बोला गया है सेलुलोज एक मेजर कंपोनेंट है ऑफ सेल वॉल ऑफ, कौन सी की सेल वॉल का इनमें से, तो इसमें से अगर देखें तो राइट आंसर पाइथियम जाएगा, क्योंकि पाइथियम जो है ना बच्चों वो ओमाइसिटीज से बिलोंग करता है और वहाँ पे सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया अमंग रस्ट, स्मट एंड मशरूम ऑल 3 किस में आते हैं, रस्ट, स्मट और मशरूम, बेसिडियोमाइसिटीज में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। रस्ट आपको पता है पक्सीनिया, है ना। आगे स्मट आपको पता होगा यूस्टिलेगो को बोलते हैं, ठीक है। और मशरूम हमारा जो है अगैरिकस कैम्पेस्ट्रिस है, ठीक है, अगैरिकस कैम्पेस्ट्रिस, तो ये कॉमन नेम यहाँ पे दे दिया। तो ये सब किस में आते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज में आते हैं। आगे बच्चों 19th क्वेश्चन में बोला गया है इथेनॉल इज कमर्शियली प्रोड्यूस्ड थ्रू ए पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ, इथेनॉल किससे बनता है, तो ये बनता है बच्चों सैक्रोमाइसिस से, क्योंकि ये सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई स्पीशीज की अगर मैं बात करूँ, सेरेविसेई ये हमारी एक स्पीशीज जो है यीस्ट की स्पीशीज है बच्चों। अल्कोहल के फर्मेंटेशन में यूज होती है ताकि इथेनॉल बन सके एज अ एंड प्रोडक्ट। आगे 20th क्वेश्चन में बच्चों बोला गया है कि डोमिनेंट पार्ट इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोटिस्टा एंड फंजाई, तो वो कौन सा होता है, हैप्लॉन्टिक होता है बच्चों, क्योंकि मोस्टली फंजाई और प्रोटिस्ट दोनों के पास क्या होता है, हैप्लॉइड डोमिनेंट फेस होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों बोला गया है 321 यानी कि 21 क्वेश्चन आज की वीडियो का बोला है टैक्सोनॉमी ऑफ फंजाई इज बेस्ड अपॉन, तो ये किस पे बेस्ड है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे बेस्ड है बच्चों। नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। टाइप ऑफ सेक्सुअल स्पोर कैसा है, फ्रूटिंग बॉडीज कैसी है, तो मेनली इस पर डिपेंड करता है फंगस। आगे कौन सी फंगस है जो ह्यूमन के अंदर डिजीज कॉज करती है, 22nd क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, एस्परजिलस फंगस, ये एक डिजीज है जिसका नाम है एस्परजिलोसिस, ठीक है।
तो ये ह्यूमन के रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, ह्यूमन के रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन करती है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन। आगे 23 क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सा पेयर जो है बेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। ठीक है, तो पफबॉल आती है, ठीक है, और एक बर्ड्स नेस्ट फंजाई। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। बोथ बर्ड्स नेस्ट फंजाई एंड पफबॉल दोनों ही बेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 24th क्वेश्चन आज की वीडियो का। बोला गया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई अकर्स बाय। जो फंगस के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? दैट इज थ्रू कोनेडिया। तो बच्चों ये मिक्स क्वेश्चन है, तो जितना आप करोगे मिक्स क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी यहाँ पे। तो कोनेडिया क्या है? बेसिकली नॉन मोटाइल है, ठीक है, और एसेक्सुअल स्पोर्स है हमारे। कैसे स्पोर्स हैं बच्चों? एसेक्सुअल स्पोर्स। ठीक है, तो आगे 25 यानी कि 25th क्वेश्चन में बोला गया है क्लैम कनेक्शन आर ऑब्जर्व्ड इन। क्लैम कनेक्शन हमें किस में देखने को मिलता है? बेसिडियोमाइसिटीज में। क्लैम कनेक्शन ही उसको जो हमारी इसकी फंगस जो हमारा ये डाइकैरियोटिक्स कंडीशन होती है बेसिडियोमाइसिटीज के हाइफा के अंदर, वो इसी की वजह से देखने को मिलती है, क्लैम कनेक्शन की वजह से। ठीक है, तो बच्चों राइट आंसर इसका ये रहेगा। आगे बोला गया जो R.H. विटेकर साहब थे उन्होंने किंगडम जो हमारा किंगडम प्लांटे हैं उसमें क्या इंक्लूड किया है? एक तो मल्टी सेलर नेचर था उनका, ठीक है, बिल्कुल बात। आगे यूकैरियोटिक थे वो, बिल्कुल थे। ऑटोट्रॉपिक थे, बिल्कुल थे। तो राइट आंसर एज पर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे जाएगा। प्लांटे इंक्लूड करता है मल्टी सेलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म प्लस सेल्यूलोज जो है सेल वॉल वहाँ पे होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों बोला गया है 27 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिक वॉल्ड स्पोर्स प्रोटेक्ट द एल्गी फ्रॉम अनफेवरेबल सिचुएशन। ठीक है, कि कौन से जो स्पोर्स हैं वो एल्गी को, थिक वॉल्ड स्पोर्स जो कि प्रोटेक्ट करते हैं एल्गी को, तो उनको हम बोलते हैं बच्चों एक तो हाइप्नोस्पोर और एक एकाइनेट्स। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। जब भी ड्रो या कोल्ड कंडीशन होती है, अनफेवरेबल कंडीशन होती है, तो ये स्पोर एल्गी के सर्वाइवल में हेल्पफुल होते हैं बच्चों। आगे 28th क्वेश्चन में बच्चों बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एल्गी। इनमें से क्या नहीं है एल्गी के पास? ठीक है, दैट इज बच्चों एम्ब्रियो। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। एल्गी जो है उनके पास एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता। एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रॉम ब्रायोफाइट ऑनवर्ड से स्टार्ट होता है बच्चों, है ना। अब 29th क्वेश्चन जो है आज के वीडियो का बोला गया है कि इन क्लैडोफोरा, ठीक है, क्लैडोफोरा में जो आइसोगेमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ठीक है, वो कैसे होते हैं बच्चों? बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। बाईफ्लैजिलेटेड आइसोगेमेट्स होते हैं। मतलब क्या होगा उसका? आइसोगेमेट्स का मतलब कि वो साइज में कैसा होगा? इक्वल होगा साइज में, है ना, चाहे उनका स्ट्रक्चर हो या साइज हो उसमें वो इक्वल होगा बच्चों। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ आपने अपना स्कोर कार्ड जो है 120 मार्क्स में से ऑब्टेन कर लिया होगा। कितना है इस क्वेश्चन को भी पोज करके इसका आंसर सोच के, ठीक है। और साथ के साथ मुझे आप हमेशा की तरह एक मैं बात कहती हूँ जैसे कि फीडबैक ज़रूर दोगे या अपना सजेशन ज़रूर दोगे। कोई भी क्वेश्चन आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी लगती है, कोई मिस्टेक या गलती से मुझसे भी हो गई हो, ठीक है, हालांकि उसकी उम्मीद नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, बट फिर भी आप उसको सजेशन या दीजिए, अपना को फीडबैक दीजिए ताकि हम उसको आगे करेक्ट कर सकें, उस पर कोई नई वीडियो ला सके, ठीक है। और या फिर कमेंट सेक्शन में आपका रिस्पॉन्स ज़रूर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, ठीक है। और चलते हैं फिर लास्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया बच्चों कि सिनोबियम इज़ द कॉलोनी ऑफ। सिनोबियम जो हमारे पास वॉल्वक्स होता है उसमें ऐसे मल्टी न्यूक्लियर स्टेजेस आपको देखने को मिलती है, दैट इज़ वॉल्वक्स बच्चों, ठीक है। फिक्स नंबर कॉलोनी ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। तो दैट इज़ द राइट आंसर फॉर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, डेट इज बच्चों वॉल्वक्स। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, है ना। सब्सक्राइब करोगे तो आपको बेल आइकन पे क्लिक कर लेना है ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और प्लेलिस्ट में जाके भी आप लिंक देख सकते हो सारी वीडियोस का, प्लस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लास्ट वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, प्लस आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ जाके उसको देख लीजिएगा, ठीक है। एंड टिल देन स्टे कॉन्फिडेंट एंड बी हैप्पी ऑलवेज, ठीक है। आपको हमेशा खुश रहना है एग्जाम तक और अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना है यूं ही, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।